नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीएस बुकिश पर। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अक्सर लोग बोलते हैं, मैं आदत से मजबूर हूं। कोई कहता है, मैं रात को जल्दी सोना चाहता हूं पर मोबाइल की आदत से मजबूर हूं। कोई कहता है, मैं काम पर ध्यान देना चाहता हूं पर आलस की आदत से मजबूर हूं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जिस तरह बुरी आदतें आपको पीछे खींचती हैं, उसी तरह अच्छी आदतें आपको आगे बढ़ा सकती हैं। अगर आपने अच्छी आदतें अपना ली, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, ये इंसान तो सफलता की आदत से मजबूर है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जानते हैं वो 10 पावरफुल आदतें जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, जो आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। पहली आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की नंबर 1 हैबिट कोई है, तो वो है सुबह जल्दी उठना। हर सक्सेसफुल इंसान की शुरुआत इसी से होती है। जब आप अलार्म की पहली घंटी पर उठ जाते हैं, तो आप अपने दिन पर जीत हासिल कर लेते हैं। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा एफर्ट। यही एक्स्ट्रा चीजें आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा रिजल्ट लाती है। अगर आज आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो कल से बस 5 मिनट पहले उठना शुरू करें। धीरे धीरे ये आदत आपकी पहचान बन जाएगी। कहते हैं, जो सूरज के साथ उठता है वो किस्मत के साथ चलता है। और ये बात 100% सच है। रवि नाम का एक लड़का था। रात देर तक मोबाइल चलाता और सुबह तब उठता जब आधा दिन निकल चुका होता। हर दिन की शुरुआत भागदौड़ से होती। ना नाश्ता ठीक से, ना तैयारी और ना ही मन का सुकून। उसकी लाइफ में बस एक ही चीज की कमी थी, सुबह का वक्त। एक दिन उसने तय किया, अब और नहीं, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा। पहले दिन मुश्किल हुई, दूसरे दिन नींद भारी लगी, तीसरे दिन मन नहीं किया, लेकिन चौथे दिन कुछ बदला। सुबह की हवा ने उसे एक अजीब सी शांति दी। उसने पहली बार सूरज को उगते देखा और तब उसे एहसास हुआ, सुबह का समय सिर्फ समय नहीं, एक नई शुरुआत है। दूसरी आदत, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। हर बड़ा इंसान सीखना कभी बंद नहीं करता। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार या एलन मस्क, इन सब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये रोज कुछ नया सीखते हैं। सीखना मतलब सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि हर दिन, हर अनुभव से कुछ नया समझना। एक लाइन का ज्ञान भी कभी न कभी काम आता ही है। तो हर दिन खुद से वादा करें, आज मैं कुछ नया सीखूंगा। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जो इंसान सीखना छोड़ देता है, वो बढ़ना भी छोड़ देता है। राहुल नाम का एक लड़का था। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी मिली और फिर उसकी जिंदगी बस एक रूटीन बन गई। सुबह ऑफिस, शाम मोबाइल, रात नींद। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन बढ़ नहीं रहा। एक दिन उसके ऑफिस में नया लड़का आया, जो हर चीज जल्दी समझ लेता, नए आइडिया देता और सबका ध्यान खींच लेता। राहुल ने पूछा, यार, तू इतना स्मार्ट कैसे है? उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं रोज कुछ नया सीखता हूं। कभी किताब से, कभी वीडियो से, कभी बस किसी से बात करके। यही बात राहुल के दिल को लग गई। उस दिन के बाद उसने तय किया, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप रोज खुद में 1% सुधार करते रहेंगे, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। एलन मस्क ने कहा था, मैंने रॉकेट साइंस किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि किताबों से सीखी है, और यही सीखने की भूख उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तीसरी आदत, कम बोलो, ज्यादा सुनो। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और एक मुंह। मतलब साफ है, सुनो ज्यादा, बोलो कम। जो सुनता है वो सीखता है, जो कम बोलता है वो गहराई से सोचता है। जब आप कम बोलते हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, आपका दिमाग ज्यादा क्लियर रहता है
और आप खुद से ज्यादा जुड़ पाते हैं। कभी गौर किया है, भगवान ने हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह, मतलब साफ है, जिंदगी में सुनो ज्यादा, बोलो कम। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोलना चाहता है, वही सुनने वाला इंसान सबसे कम मिलता है। लेकिन याद रखिए, जो सुनना सीख गया वो जीतना भी सीख गया। एक बार एक नौजवान गुरु के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैं दुनिया का सबसे समझदार इंसान बनना चाहता हूं, मुझे सिखाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले बोलना बंद करो और बस सुनो। नौजवान ने सोचा, इतना आसान, मैं तो सब समझ जाऊंगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो बेचैन हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, अपनी राय देना चाहता था, अपना तर्क साबित करना चाहता था। गुरुजी ने कहा, देखा, तुम सुन भी नहीं सकते। जो सुनना नहीं सीखता, वो समझना भी नहीं सीख पाता। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। कम बोलना, ज्यादा सुनना। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेस टाइकून वॉरेन बफेट हो या भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन सब में एक बात कॉमन थी। वे बोलने से पहले बहुत सुनते थे, क्योंकि सुनना मतलब जानकारी इकट्ठा करना, सोचने का समय लेना और सही वक्त पर बोलना। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं दिन का 80% वक्त पढ़ने और सुनने में लगाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा समझने से इंसान अमीर बनता है। चौथी आदत, ना बोलना सीखिए। हर बात पर हाँ कहना जरूरी नहीं। आप कोई कठपुतली नहीं है। अगर कुछ चीज आपके सपनों के रास्ते में आती है, तो उसे ना कहना आपका हक है। ना बोलना मतलब बुरा होना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन खुद के सपनों को जरूर खुश रख सकते हैं। एक ऐसी आदत जो आपकी एनर्जी, टाइम और मानसिक शांति तीनों की रक्षा करती है, और वो है ना बोलने की आदत। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां हमें किसी काम, किसी इंसान या किसी ऑफर को ना बोलना चाहिए, लेकिन हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा या फिर हम बुरे इंसान समझे जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, हर बार हाँ कहना अपने आप को ना कहना है। मान लीजिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पास पहले से ही बहुत काम है, लेकिन कोई सहकर्मी आता है और कहता है, भाई, मेरी फाइल भी जरा देख लेना। और आप मुस्कुराते हुए बोल देते हैं, हाँ ठीक है। अब हुआ क्या? उसने तो अपना काम कम कर लिया, पर आपने अपना समय और मानसिक शांति खो दी। इसी तरह, जब कोई आपसे हर बार मदद मांगता है और आप हर बार हाँ कहते हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों की प्राथमिकता बन जाते हैं, लेकिन खुद के लिए गैर जरूरी। दोस्तों, ना बोलना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। ना बोलने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है आप अपने समय, अपनी सीमाओं और अपनी ऊर्जा की परवाह करते हैं। आप दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब आप खुद मानसिक रूप से संतुलित और तैयार हों। महान व्यक्तित्वों जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी सफल लोग हर चीज को हाँ नहीं कहते, वे केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके लक्ष्यों के अनुरूप होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति, फोकस और नियंत्रण चाहते हैं, तो सबसे पहले ना बोलना सीखिए, क्योंकि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज्यादा दुखी आप खुद हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, हर हाँ की एक कीमत होती है और हर ना एक आजादी। पांचवी आदत, रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे, तो आप वही रह जाएंगे जहां आज है। रिस्क का मतलब मूर्खता नहीं, बल्कि अपने डर को जीतना है। याद रखिए,
रिस्क लेने का अफसोस नहीं होता, पर रिस्क न लेने का पछतावा जरूर होता है। हर सफल इंसान की पहचान होती है, और वो है रिस्क लेना सीखिए। क्योंकि सच तो ये है, जो रिस्क नहीं लेता वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। रिस्क का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना, और वही कदम आपकी नई शुरुआत बन सकता है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक डर बैठा होता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे अगर मैंने कोशिश की और गिर गया? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आप पहले से ही हार चुके हैं। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ पैसे या बिजनेस से नहीं है, बल्कि हर उस मौके से है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। जैसे नया काम शुरू करना, अपनी राय रखना, किसी मौके पर हाँ कहना, या किसी गलत रिश्ते से ना कहना। हर बार जब आप रिस्क लेते हैं, आप खुद को एक नए लेवल पर पहुंचाते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार दो दोस्त थे, राहुल और अर्जुन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन कंपनी ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया और कहा, जो चाहे इस नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व करे। राहुल डर गया, बोला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अगर गलती हो गई तो? और उसने मना कर दिया। अर्जुन ने सोचा, शायद मौका दोबारा न मिले। उसने रिस्क लिया। पहले कुछ गलतियां हुई, लेकिन हर गलती से उसने सीखा, और 2 साल बाद वही अर्जुन उस कंपनी का टीम लीडर बन गया। राहुल आज भी वही काम कर रहा है, क्योंकि उसने कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस कहानी से हमें एक बात साफ समझ आती है, रिस्क हमेशा डरावना होता है, लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा होता है। रिस्क लेने वाले इंसान हमेशा कुछ नया सीखते हैं, जबकि सुरक्षित खेलने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे कि एडिसन, जिसने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता देखी। अगर उसने रिस्क न लिया होता तो आज हमारे घरों में अंधेरा होता। लोग कहते हैं, रिस्क मत लो, ये खतरा है। लेकिन असली खतरा तो कभी रिस्क न लेने में है, क्योंकि जब आप रिस्क नहीं लेते, आप वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, और वही पाते हैं जो सबको मिलता है। पर जब आप रिस्क लेते हैं, आप नई दिशा में सोचते हैं, नई राह बनाते हैं, और एक दिन लोग आपकी कहानी से सीखते हैं। सोचिए, अगर एलन मस्क ने रिस्क न लिया होता तो आज हमारे पास स्पेस एक्स या टेस्ला न होती। अगर धोनी ने रेलवे की नौकरी छोड़कर क्रिकेट में रिस्क न लिया होता तो भारत को 2011 का वर्ल्ड कप कौन जिताता? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने छोटे से गांव से निकलने का रिस्क न लिया होता तो वो मिसाइल मैन कैसे बनते? हर महान व्यक्ति की कहानी में एक चीज कॉमन है, उन्होंने रिस्क लिया और अपने डर से ऊपर उठे। रिस्क लेना मतलब अपनी सीमाओं को तोड़ना। डर लगेगा, लोग हंसेंगे, असफलता भी मिलेगी, लेकिन अगर आप चलते रहें तो एक दिन आपकी सफलता ही दूसरों को प्रेरणा देगी। कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेते वो हमेशा वही के वही रह जाते हैं। छठी आदत, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। वो इंसान जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा, वो है आप खुद। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, सोचिए, मैं कहाँ था, आज कहाँ हूं, और मुझे कहाँ जाना है। मोबाइल बंद करें, लोगों से दूर बैठें और खुद से बात करें। ये आत्मसमझ ही वो चीज है जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। एक ऐसी आदत की जो बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया को बदल देती है, और वो है खुद को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते, आप दुनिया से क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपको समझेगी? दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों को, उनकी सोच को, समय को, परिस्थितियों को, लेकिन हम सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं, खुद को। हम ये तो जानते हैं कि लोग हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये जाना है कि हम खुद क्या चाहते हैं? सच्चाई ये है, जिंदगी में शांति, आत्मविश्वास और सफलता,
तभी मिलती है जब हम खुद को गहराई से समझते हैं। खुद को समझना मतलब है अपने इमोशंस, विचारों और इच्छाओं को पहचानना। ये जानना कि हमें क्या चीजें खुशी देती है, किस वजह से हम दुखी होते हैं और किन बातों से हमें ऊर्जा मिलती है। ये सेल्फ अवेयरनेस ही हर विकास की जड़ है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप गलत रास्ते चुनेंगे, गलत लोगों पर भरोसा करेंगे और बार बार वही गलतियां दोहराएंगे। एक बार एक युवा साधक अपने गुरु के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैं दुनिया को समझना चाहता हूं, मुझे सच्चाई चाहिए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पहले खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को जान जाओगे तब पूरी दुनिया तुम्हें समझ में आ जाएगी। साधक ने कई साल ध्यान, आत्मचिंतन और मौन में बिताए। धीरे धीरे उसने जाना कि दुनिया बाहर नहीं बल्कि अंदर बसती है। दोस्तों, जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो कई चीजें साफ होने लगती हैं। कौन सी बातें आपको सच में परेशान करती हैं, कौन से लोग आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं और कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। आपका हर निर्णय और हर रिश्ता ज्यादा स्पष्ट और शांत हो जाता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को तो जीत लिया पर खुद से हार गए। वही दूसरी ओर कुछ लोग सादगी से जीते हैं पर उनके चेहरे पर सुकून होता है, क्योंकि उन्होंने खुद को समझ लिया है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं को जानना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और यही सत्य है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। आपका गुस्सा कम होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने लगते हैं। दोस्तों, खुद को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक यात्रा है, सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा। हर दिन खुद से सवाल कीजिए, मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? धीरे धीरे जवाब मिलते जाएंगे और जब ये जवाब मिलेंगे तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। 7वीं आदत, निर्णय लेना सीखिए। बहुत लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे डिसीजन ही नहीं लेते, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या लाइफ का कोई मोड। डर हमें रोक देता है, लेकिन याद रखिए, गलत डिसीजन लेना भी बेहतर है डिसीजन न लेने से। जब एक बार फैसला ले लो तो बस एक्शन में उतर जाओ, क्योंकि एक्शन ही हर डिसीजन को सही साबित करता है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत की जो हर सफल व्यक्ति की रीढ़ होती है। वो है निर्णय लेना सीखिए, क्योंकि जो इंसान निर्णय नहीं लेता वो अपनी जिंदगी दूसरों के फैसलों के भरोसे छोड़ देता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर पल अनगिनत ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं। कौन सा करियर चुनें, किससे दोस्ती करें, किस पर भरोसा करें, कहां पैसा लगाएं। जिंदगी में हर कदम पर हमें फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन असल में मुश्किल फैसले लेना नहीं बल्कि गलत फैसले लेने के डर से लड़ना होता है। याद रखिए, गलत फैसला लेना कोई फैसला न लेने से कहीं बेहतर है, क्योंकि गलती से भी हम सीखते हैं पर इंडिसिशन से सिर्फ पछतावा मिलता है। एक बार 2 दोस्त थे, रवि और अरुण। दोनों के पास एक ही मौका था, एक नई कंपनी में जॉब करने का। रवि ने तुरंत डिसीजन लिया और जॉब ज्वाइन कर ली। वहीं अरुण सोचता ही रह गया, क्या पता कंपनी अच्छी न निकले, क्या पता बॉस सख्त हो, क्या पता सैलरी कम लगे। 6 महीने बाद रवि ने वहां इतना एक्सपीरियंस हासिल किया कि वो दूसरी बड़ी कंपनी में चला गया, जबकि अरुण अभी तक सोचने में ही लगा था। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, जो निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में भी उलझ जाते हैं, क्या पहनूं, कहाँ जाओ, क्या खाओ, और वही समय बर्बाद करते हैं जो असली निर्णयों के लिए चाहिए होता है।
हर सफल व्यक्ति की एक ही खूबी होती है, वो जल्दी निर्णय लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं। थॉमस एडिसन अगर हर प्रयोग के बाद सोचते रहते, क्या पता ये बल्ब न जले, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। निर्णय लेना ही आपको आगे बढ़ाता है। महान व्यक्तित्वों की बात करें, स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया और वही डिसीजन एप्पल की शुरुआत बना। एलन मस्क ने रिस्क लेकर अपना सब कुछ स्पेस एक्स में झोंक दिया। आज वही उनका सबसे बड़ा निर्णय साबित हुआ। अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक बनने का निर्णय लिया और उनका वही फैसला भारत को मिसाइल पावर बना गया। इन सब में एक समानता थी, उन्होंने सोचा नहीं, निर्णय लिया। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप हर फैसले में सही समय का इंतजार करेंगे तो वो समय कभी नहीं आएगा। कभी कभी बस कदम बढ़ाना पड़ता है, भले ही रास्ता धुंधला क्यों न हो। सही निर्णय वही होता है जो आप पूरी लगन से सही साबित कर देते हैं। तो दोस्तों, आज से बस एक फैसला लीजिए कि अब मैं फैसले लेने से नहीं डरूंगा। भले ही गलती हो जाए, पर वो मेरी गलती होगी, किसी और की नहीं। क्योंकि जिंदगी वही जीतता है जो निर्णय लेता है और उसके पीछे खड़ा रहता है। 8वीं आदत, समय की कीमत समझिए। समय वो चीज है जो कभी रुकती नहीं। हर पल आपकी जिंदगी से कुछ सेकंड कम कर रही है। सोने वाले खोते हैं और जागने वाले आगे बढ़ते हैं। हर दिन को अपनी लाइफ का आखिरी दिन मानकर जियो, तभी आप उस दिन का असली मूल्य समझ पाओगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? नहीं। रिश्ते? नहीं। सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि एक बार जो वक्त चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। और यही सच्चाई है जिसे समझने वाले लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। 1. टाइम इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, न ज्यादा न कम। अमीर भी इन्हीं 24 घंटों में काम करता है और गरीब भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अमीर व्यक्ति अपने समय को निवेश की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि गरीब व्यक्ति उसे खर्च की तरह बर्बाद कर देता है। अगर आप हर दिन का सिर्फ 1 घंटा सीखने, बढ़ने या कुछ नया करने में लगाते हैं, तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे का अनुभव होगा, जो किसी भी आम इंसान के पास नहीं होता। यानी आपका हर छोटा सा समय निवेश आपको भीड़ से अलग बना सकता है। 2. समय को बर्बाद करने वाले 3 दुश्मन। समय को सबसे ज्यादा कौन बर्बाद करता है? 3 चीजें: टाल मटोल, सोशल मीडिया और बिना मकसद की व्यस्तता। 1. टाल मटोल। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। यही सोच आपको हर दिन पीछे खींचती है। याद रखिए, जब आप काम टालते हैं तो असल में आप अपने सपनों को टाल रहे होते हैं। 2. सोशल मीडिया। अगर आप हर दिन 2 घंटे सिर्फ स्क्रॉल करने में लगाते हैं, तो 1 साल में आपने लगभग एक पूरा महीना सिर्फ स्क्रीन पर बर्बाद कर दिया। और ये महीना अगर आपने अपने लक्ष्य पर लगाया होता, तो शायद आपकी जिंदगी बदल चुकी होती। 3. बिजी होना लेकिन प्रोडक्टिव न होना। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो सिर्फ काम में फंसे रहते हैं, काम पूरा नहीं करते। इसलिए अपने हर दिन से पूछिए, क्या मैंने आज वाकई कुछ ऐसा किया जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब लाया? 3. समय प्रबंधन के 3 पावरफुल नियम। हर दिन की प्राथमिकता इसी आधार पर तय कीजिए। इससे आप समझ पाएंगे कि कौन से काम वाकई मायने रखते हैं। अपने दिन के हर हिस्से को ब्लॉक कर दीजिए। सुबह सीखने के लिए, दोपहर काम के लिए, शाम खुद के लिए। इससे आप हर चीज के लिए सही वक्त निकाल पाएंगे। लगातार काम करने से नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लें, दिमाग को फ्रेश करें और फिर पूरी ऊर्जा से काम में लगें। 4. याद रखिए, समय सिर्फ बीतता नहीं, आपकी जिंदगी बना या बिगाड़ता है। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। अगर आपने उसे सही दिशा नहीं दी, तो वो आपको वहीं छोड़ देगा जहां आप आज हैं।
लेकिन अगर आपने समय का सम्मान करना शुरू कर दिया, तो वही समय आपको एक सफल, शांत और संतुलित इंसान बना देगा। 5। अंत में एक छोटी कहानी। एक बूढ़ा आदमी रोज अपने बेटे से कहता था, बेटा, हर दिन सोने से पहले अपने दिन का हिसाब देना कि आज मैंने अपने 24 घंटे कहाँ लगाए। बेटा हंसता था, लेकिन सालों बाद समझा, वही दिन, वही 24 घंटे उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर रहे थे। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है, वो कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वक्त बनता नहीं, बनाया जाता है। तो आज से ही अपने समय का सम्मान कीजिए। हर मिनट को मायने दीजिए, क्योंकि समय ही आपकी जिंदगी का असली धन है। नवी आदत, फालतू चीजों से दूरी बनाइए। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए मेहनत, ध्यान और लगन तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। और यही होता है जब आप फालतू चीजों से दूरी बनाना सीखते हैं। आज के दौर में फालतू चीजें बहुत खूबसूरत दिखती है। वो आपका समय भी खाती है, ध्यान भी तोड़ती है और आपको आपके असली रास्ते से भटका देती है। अगर आप इनसे दूर रहना सीख गए, तो मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 1। फालतू चीजें क्या है? फालतू चीजें वो है जो आपकी विकास यात्रा में कोई योगदान नहीं देती, बल्कि आपका ध्यान भटकाकर आपकी ऊर्जा बर्बाद कर देती है। दिन भर बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, हर बहस, हर गॉसिप में शामिल होना, बिना मकसद के टीवी या रील्स देखना, बेकार की शॉपिंग या दिखावा करना। इन सब चीजों में आपको मजा जरूर आता है, लेकिन इनका नतीजा सिर्फ एक होता है, समय, ध्यान और ऊर्जा की बर्बादी। 2। आपका ध्यान ही आपकी ताकत है। फोकस इंसान का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जब आप छोटी छोटी बेकार चीजों में फंसते हैं, तो आपका ध्यान 100 जगह बंट जाता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे फालतू कामों में लगाते हैं, तो एक साल में आपने 730 घंटे सिर्फ बिना मकसद के बर्बाद कर दिए, यानी लगभग 30 पूरे दिन। अब सोचिए, अगर ये 30 दिन आपने किसी स्किल, किताब या नए प्रोजेक्ट में लगाए होते, तो आज आपकी जिंदगी कहाँ होती? 3। फालतू चीजें क्यों खतरनाक है? फालतू चीजें सिर्फ समय नहीं लेती, ये आपकी सोच को भी कमजोर कर देती है। जब आप बार बार बेकार चीजों में उलझते हैं, तो आपका ध्यान घटता है, आपका आत्मविश्वास कम होता है और धीरे धीरे आप अपने सपनों से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि दिमाग उसी चीज को बड़ा मानता है जिसे आप बार बार देखते या सोचते हैं। अगर आप छोटी चीजों में उलझे रहेंगे, तो बड़ी सोच कभी नहीं आ पाएगी। 4। फालतू चीजों से दूरी कैसे बनाएं? एक डिजिटल डाइट शुरू करें। हर दिन एक टाइम तय करें जब आप सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। मान लीजिए, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ अपने असली काम पर फोकस करें। दोनों गॉसिप जोन बनाइए। लोगों की बातें, अफवाहें और बेकार चर्चाएं, ये सब आपकी मानसिक ऊर्जा चूस लेती है। ऐसे माहौल से जितना हो सके दूर रहिए। 3। मिनिमल लाइफस्टाइल अपनाइए। कम चीजें, ज्यादा शांति। हर चीज की जगह चुनिंदा चीजें रखें जो आपके काम की है या आपको खुश रखती है। फालतू खर्च, दिखावा या तुलना, सबको ना कहिए। 4। प्रायोर लिस्ट बनाइए। हर दिन की शुरुआत में लिखिए कि आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं, बाकी सब बाद में। इससे आपका ध्यान हमेशा सही दिशा में रहेगा। 5। एक कहानी, 2 बाल्टियां और एक कुआं। एक गांव में 2 लोग हर सुबह कुएं से पानी भरते थे। पहला आदमी सिर्फ उतना पानी लाता था जितनी जरूरत होती थी, जबकि दूसरा आदमी बातों में उलझ जाता और रास्ते में पानी गिरा देता। परिणाम, पहला आदमी हर दिन घर का सारा काम समय पर करता, दूसरा हमेशा शिकायत करता कि मुझे समय नहीं मिलता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है।
जो लोग फालतू चीजों में अपनी ऊर्जा की बाल्टी गिराते रहते हैं, उनके पास कभी सफलता तक पहुंचने की ताकत नहीं बचती। 6. याद रखिए, सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे सिर्फ सही काम करते हैं। वो जानते हैं कि हर चीज जरूरी नहीं होती, इसलिए वे अपना समय, ध्यान और दिमाग उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास की फालतू चीजों को पहचानिए और फिर उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ाती, वो आपको पीछे खींच ही रही है। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ जरूरी और सार्थक चीजों में लगाऊंगा। 10वीं आदत, पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मान लीजिए, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। पैसा आपकी आजादी देता है, सुरक्षा देता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। इसलिए अगर आप जीवन में सच्चे अर्थों में सफल होना चाहते हैं, तो आपको पैसा कमाना, बचाना और सही जगह निवेश करना सीखना ही होगा। 1. पैसा कमाना स्किल से, शॉर्टकट से नहीं। आज की दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही तरीके से और लंबे समय तक कमाना, यही असली कला है। सबसे पहले अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्किल्स वो है जो आपको हर परिस्थिति में कमाने की ताकत देती है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग या फिर कोई ट्रेड, हर स्किल आपकी इनकम बढ़ाने का रास्ता है। दूसरी बात, शॉर्टकट से बचिए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बहुत से लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। याद रखिए, पैसा धीरे धीरे बनता है, पर टिकता वही है जो मेहनत से कमाया गया हो। 2. पैसा बचाना कमाने से ज्यादा जरूरी है समझदारी। बहुत लोग अच्छा कमाते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने खर्च की समझ नहीं सीखी। याद रखिए, अगर आप हर महीने जितना कमाते हैं, उससे थोड़ा भी बचाते नहीं, तो आप बस दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। पैसा बचाने की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यही छोटी बचत भविष्य में बड़ी आजादी बनती है। एक नियम बना लीजिए, पहले खुद को पे करें, फिर बाकी को। यानी सैलरी मिलते ही 10-20% पैसा अलग बचत में डाल दीजिए, बाकी खर्च बाद में सोचिए। हर महीने अपने खर्च का रिकॉर्ड रखिए। ये समझिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि जिसे आप नापते नहीं, उसे आप नियंत्रित भी नहीं कर सकते। 3. पैसा निवेश करना सीखिए, ताकि पैसा भी आपके लिए काम करे। पैसा बचाकर रखना अच्छा है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ बैंक में सोने देते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। इसलिए जरूरी है कि आप पैसे को काम पर लगाएं। इन्वेस्टमेंट के 3 सुनहरे रास्ते। 1. म्यूचुअल फंड्स बटा सिप। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम से बड़ा फंड तैयार हो सकता है। 2. स्टॉक्स या बिजनेस। अगर समझ है तो पैसा बिजनेस या शेयर मार्केट में लगाइए। 3. एसेट्स में निवेश। जमीन, गोल्ड या डिजिटल एसेट्स, जो लंबी अवधि में वैल्यू बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, बिना समझे कभी निवेश मत कीजिए। पहले सीखिए, फिर निवेश कीजिए, क्योंकि बिना ज्ञान के किया गया निवेश जुए से कम नहीं होता। 4. पैसों से जुड़ी सही सोच अपनाइए। कई लोग पैसा को गंदा समझते हैं। पैसा सब बुराइयों की जड़ है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। पैसा बुरा नहीं होता, बस उसका गलत इस्तेमाल बुरा होता है। पैसा वही है जो आपके अंदर को बढ़ा देता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो पैसा आपको और अच्छा बना देगा। अगर आप स्वार्थी हैं, तो वो आपको और लालची बना देगा। इसलिए पैसे से डरिए मत, बल्कि उसे सम्मान से संभालिए। वो आपकी मेहनत का फल है, आपके भविष्य की ताकत है। 5. समझिए, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि बढ़ाने की जिम्मेदारी है। पैसा केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप हर पैसे का सही उपयोग करना जानते हैं,
तो आप जिंदगी में कभी कमी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे संभालना जानते हैं, सिर्फ कमाना नहीं। 6. एक छोटी कहानी, दो दोस्तों की सोच। रवि और मोहन दोनों की सैलरी बराबर थी। रवि हर महीने सब खर्च कर देता था, कपड़े, गैजेट्स, बाहर खाना। मोहन हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचाता और सिप में लगाता। 5 साल बाद रवि के पास कुछ नहीं था, वही पुरानी शिकायतें, वही कर्ज। मोहन के पास एक छोटी पूंजी, सुरक्षा और आत्मविश्वास था। दोनों की कमाई एक जैसी थी, फर्क सिर्फ आदत में था। रवि पैसा खर्च करता था, मोहन पैसा बढ़ाता था। 7. निष्कर्ष: 3 सुनहरे नियम अपनाइए। 1. कमाइए, स्किल सीखकर, मेहनत और ईमानदारी से। 2. बचाइए, अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझकर। 3. निवेश कीजिए, ताकि पैसा भी आपके लिए काम करे। एक लाइन याद रखिए, पैसा सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जो उसे संभालना जानते हैं, नहीं सिर्फ खर्च करना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज से ही 3 वादे कीजिए। मैं मेहनत से कमाऊंगा, समझदारी से बचाऊंगा और समझदारी से निवेश करूंगा। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी आदतें जो अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर ली, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आप तैयार हैं इन आदतों को अपनाने के लिए, तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी। और हां, अगर ये वीडियो आपको मोटिवेशन दे गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाएंगे आपके जीवन को एक और लेवल ऊपर ले जाने वाली कहानी। तब तक अपना ख्याल रखिए, समय का सम्मान कीजिए और याद रखिए, आदतें ही हमारी किस्मत लिखती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।